अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर था उसमें हमारे पास था फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज। इसमें हमने फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह को डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। अब बेसिकली हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजी था उसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी होता है वो उसके अंदर क्या क्या टोपोलॉजीज आ रही होती है। द वेरी फर्स्ट टोपोलॉजी इज द बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा होता है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट आ रहा है मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। ये सारी टोपोलॉजीज आपके पास प्रॉपर्ली सेट होती है। इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड बेसिकली इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपकी ना एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है? ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसको ना हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आपका जो इंफॉर्मेशन होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आपकी जा रही होती है। अब इसमें जो आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना वो आपके पास कैसे कनेक्टेड होती है? बाय यूजिंग द केबल। अब केबल, इसमें कितनी केबल है? यहाँ पे एक सेंटर में एक केबल बनाई जाती है। केबल यानी एक केबल वायर। ठीक है। अब इस केबल वायर से आपके पास जो कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब क्या है? ये तो उन्होंने आपको एक पिक्चर के अंदर 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड दिखाए हैं। आप इसके अंदर 3 कंप्यूटर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, या जितने मर्जी आपका दिल करा आप इसमें कर सकते हैं। यानी इसमें होता क्या, बस उन्होंने एक चीज बताई हुई है, यहाँ पे सिंगल एक वायर होती है एंड इसी वायर के साथ आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके इसकी जो कॉस्ट होती है ना, बेसिकली ये आपके पास कॉस्ट अफेक्टिव होता है। यानी आपकी एक ही वायर का कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी एंड उसी वायर के साथ आप अपने सारे कंप्यूटर्स जो है वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आप कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं, प्रिंटर्स को कर सकते हैं, या और मल्टीपल आपने किसी भी चीज को अटैच करना है वो आप अपनी उसी वायर के साथ अटैच कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ ये कंप्यूटर है और इसने इस कंप्यूटर को अपना डाटा पास करवाना है, सो वो क्या करेगा? ये अपना, अब इसके पास ना एक स्पेशल अपना आईपी तो होगा। ठीक है। अपना आईपी का मतलब है जो आपका यहाँ पे उसका एक एड्रेस होता है, वो तो आपका होगा कि मैं ना एड्रेस जो हाउस नंबर 1 है उससे मैं बात करूं, एंड ये उसका होता है सेंडर का एड्रेस। एंड इसी तरह से एक जो आईपी है ना इसके पास होगा जिसका नाम होगा 5। एंड वो 5 क्या होगा? रिसीवर। यानी कौन से कंप्यूटर, जो रिसीवर किसके घर आपने जाना है। सो IP1 जो सेंडर है उसने क्या करना है? IP5 जो रिसीवर है उस तक अपना डाटा पहुंचाना है। अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन निकलेगी सबसे पहले इसके पास जाएगी, ये इसे पूछेगा क्या आप आईपी नंबर 5 हैं? वो कहेगा नो, आई एम नॉट द आईपी नंबर 5। वो कहेगा ओके। तो वो साथ ही दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, उससे जाके पूछेगा क्या आप आईपी नंबर 5 है? वो कहेगा नो। कहेगा ओके ठीक है। वो फिर आपके पास निकलेगा, देन इसके पास जाएगा, वो उससे पूछेगा क्या आप आईपी नंबर 5 है? वो कहेगा नो। कहेगा ओके। देन वो क्या करेगा, इसके पास आएगा, क्या आप आईपी नंबर 5 है? यस। तो वो उसको अपना जो डेटा है वो पास करवा देगा। ठीक है। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान होता है कि आपने बस एक वायर लगानी है, वायर के साथ आपने जितने भी कंप्यूटर्स लगाने हैं आप उसको अटैच कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो इथरनेट होता है वो आपके पास आ रहा होता है, जिसमें आपके पास एक इथरनेट की डिवाइस होती है और उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, केबल्स या कनेक्टर्स के साथ हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास मोडेम होगा, सो मोडेम के अंदर आपके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। मोडेम के अंदर आप अपनी आपके पास जो इंटरनेट का मोडेम होता है उसके साथ आप अपना फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपने कोई अपना कंप्यूटर पर्सनली उसके साथ वायर द यूज ऑफ वायर कनेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। डिवाइस क्या है? एक ही डिवाइस है, मल्टीपल चीजें कनेक्टेड है। सो दिस इज अगेन अ बस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपना जो एक्सेस है वो हर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। आपने जिसको भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आप उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आती है यहाँ पे, अगर आपके पास जो है इस कंप्यूटर ने क्या करना है, ये कंप्यूटर है एंड इसने यहाँ तक अपना डाटा प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसने क्या कहा, आईपी नंबर 3 ने आईपी नंबर 5 तक अपना डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है। अब वो यहाँ से प्रोवाइड तो करने वाला है, लेकिन आईपी नंबर 2 ने क्या कहा, मैंने आईपी नंबर 1 से बात करनी है।
सो यहाँ से डाटा, वो यहाँ से उसने अपना डाटा निकाला कि मैं आगे जाऊंगा, वो यहाँ से अपना डाटा निकाल के बैठे, मैंने पीछे को जाना है। सो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो सकती है, ठीक है, जिसको हम कंजस्शन कहते हैं। यानी आपके पास दो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हिट हो सकती हैं। इसी के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा इसके एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज क्या है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं, और इसकी जो वायरिंग होती है वो भी आपकी कम्प्लेक्स नहीं होती। इजीली एक ही वायर आपने की है एंड उसके साथ जितनी भी चीजें आपने अटैच करनी है वो आप सब कर सकते हैं। इसके जो नोड्स होते हैं बेसिकली आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद द वन केबल, एंड इसमें आपका हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन आपकी चल रही होती है। एंड इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अगर आपका जो डेटा है एट अ टाइम दो डिवाइसेस ने कहा कि हमने अपना डेटा जो है वो शेयर करना है, सो क्या हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन जो कि आपकी इस पास हो रही थी एंड वहां से दूसरी साइड से दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो वो दोनों हिट होते हैं। सो क्या हो सकता है, वो कहेगा पहले मुझे जाने दो, वो कहेगा पहले मुझे जाने दो, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो भी आपकी स्लो डाउन होती है, एंड कभी कभी ये भी हो जाता है कि नेटवर्क आपका फेल हो जाता है। अब इसी के अंदर ये भी हो सकता है कि आपकी जो वायर है वो दरमियान में से कट आउट हो जाए, तो जैसे ही वो अगर कट हो जाएगी तो सारे जितने भी आपके पास सारी जितनी डिवाइसेस हैं वो सारी आपकी, जितना कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, कोई भी बात नहीं कर सकेगा। अगली चीज क्या आ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ द बस टोपोलॉजी। एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे आप इसको स्मॉल स्मॉल कंप्यूटर्स, स्मॉल स्मॉल जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली आप इसको सेट भी कर सकते हैं, इतनी ज्यादा कॉस्ट हाई भी नहीं है इसकी, आप इजीली उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगली चीज है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी आपका स्टार की शेप में होते हैं, सारे कंप्यूटर्स आपके एक स्टार की फॉर्मेट में यहाँ से अटैच होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल हब होता है, इसके साथ मल्टीपल आपके जो कंप्यूटर स्विचेस या कोई भी चीजें जो है वो आपके साथ यहाँ पे अटैच होती हैं। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, कुछ यूजर्स होते हैं जो कि यहाँ से आपके डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी यूजर है, एक यूजर नंबर 1 है एंड यूजर नंबर 2 है। अब यूजर नंबर 1 एंड यूजर नंबर 2 का रिजल्ट आया, ठीक है, आपका फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आया था। जैसे आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने यहाँ से यूजर नंबर 1 ने अपनी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट F22 की वेबसाइट ओपन की थी। वहां पे जाके आप लोगों ने क्या किया था, अपना जो रोल नंबर था वो आपने उसको ओपन किया था। अब रोल नंबर जैसे ही डाला था ना, वो बेसिकली आपके पास क्या था, फेडरल बोर्ड वालों ने ना एक सर्वर बनाया होता है बैकएंड पे, ठीक है, वो सर्वर के अंदर आपका जो डेटा सारा है ना, आपका रिजल्ट, वो फेडरल बोर्ड वालों के पास तो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने आपका सारा जितना भी रिजल्ट था वो सारा सर्वर के पास भेजा हुआ है। ठीक है, एक जैसे होता है कि उन्होंने बैकएंड पे कोई एक कबर्ड सी बनाई हुई है, वहां पे आपका सारा डेटा उस कबर्ड के अंदर रखा हुआ है। सो यूजर नंबर 1 जब आपके पास आता है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन करता है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन करने के बाद वो क्या कर रहा है, वो अपना रोल नंबर पुट करता है 1 2 3। सो फेडरल बोर्ड वाले क्या करते हैं, उस 1 2 3 को सर्वर के अंदर से ढूंढते हैं। सर्वर के पास जैसे ही वो गए, उन्होंने कहा कि यस ये पर्सन मेरे पास मौजूद है, इसका डाटा मेरे पास सारा मौजूद है, तो वो क्या कहता है, ठीक है आप इसको हम तक पहुंचा दो, तो वो फेच करते हैं उसका रिजल्ट। अब जो रिजल्ट है आपके पास वो यूजर को फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे नजर आ रहा होता है, लेकिन वो कहाँ सेव था, वो सर्वर के पास सेव था। सेम इज द केस फॉर यूजर नंबर 2 भी आपके पास यही करता है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन करता है, अपना रोल नंबर पुट करता है, वो सर्वर में से ढूंढा जाता है। अगर तो सर्वर में वो रोल नंबर नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो रोल नंबर था वो गलत था। सो आप क्या करते हैं, अगर तो मिल जाता है तो आप फेडरल बोर्ड वाले की वेबसाइट पे वापस देते हैं अपने रिजल्ट को, एंड जैसे ही रिजल्ट देते हैं वो आपका यूजर नंबर 2 को शो हो जाता है। तो ये आपके पास क्या काम होता है, सर्वर एंड जो आपका दरमियान में एक हब होता है जिसको हम स्विच पे कह रहे होते हैं, उसका कनेक्शन, एंड ये आपका सारा जो है स्टार टोपोलॉजी की बेस के ऊपर बना होता है। अब इसमें आपके पास क्या है, ये एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर या डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें ये होता है कि सर्वर पीछे जो है बैकएंड पे बैठा हुआ है, तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर इतना लोड जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि सारा जो जितना भी डाटा है वो सारा सर्वर में सेव है। फेडरल बोर्ड ने क्या करना है, उनकी वेबसाइट ने सिर्फ डिस्प्ले करना है। सो अगली चीज क्या आ जाता है, यहाँ से आपके पास आ गया एडवांटेजेस। तो स्टार टोपोलॉजी जो है वो आपके पास इजी टू इंस्टॉल है, आपने बस अपने नोड्स कनेक्ट करने होते हैं, हब एंड स्विच को आपने कनेक्ट करना है विद द
सर्वर एंड यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी है ना जो वो आपके पास वो रिलायबल है कि अगर कोई नोड, कोई एक ऐसा नोड जो है वो आपका खराब हो जाता है, कुछ भी ऐसा खराब हो जाता है, तो वो उसमें कोई मसला नहीं होता, वो आपके पास दूसरे नोड के ऊपर डिपेंड कर देता है। जैसे आपका बस टोपोलॉजी था, तो उसके अंदर अगर आपके पास कोई भी दरमियान में वायर खराब हो जाती थी, सारे कंप्यूटर्स डाउन हो जाते थे, यहाँ पे वो वाला काम नहीं है। अब स्टार टोपोलॉजी जो है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आपका सर्वर, जैसे अक्सर होता है हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, तो अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो आपके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होगा। सो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, एक स्टार टोपोलॉजी में आपके पास यहाँ पे ये एफर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा आपके पास देखा जा रहा होता है। देन अगली चीज़ क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या है कि लार्ज ऑफिसेज एंड कैंपसेस में यूज़ होता है, एंड इजीली टू मेंटेन है एंड इजीली टू इंस्टॉल है।